हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट वाला पोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराऊंगा। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे आप सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। डिस्काउंट के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे हम फिर से बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो आपको डिस्काउंट के बारे में याद रखना है, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस। जो डिस्काउंट है ना वो हमेशा लगता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। नाउ ये मार्क्ड प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस होती है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर होती है। जैसे ये एक बिस्किट है, इसके ऊपर लिखा है RS15, तो ये इस बिस्किट क्या हो गई? मार्क्ड प्राइस। या आप किसी मॉल में जाते हो, वहां पे आप कोई शर्ट देखते हो और उस शर्ट के ऊपर एक चिट लगा होता है जिसके ऊपर लिखा है RS1500। नाउ ये जो 1500 है ना, ये इस शर्ट की क्या है? मार्क्ड प्राइस। फिर आप क्या करते हो? इस शर्ट को आप खरीदते हो 1200 में, यानी आपको मिला डिस्काउंट। 300 का डिस्काउंट मिला किसके ऊपर? मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, तो आपने क्या याद रखा? डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है? मार्क्ड प्राइस के ऊपर। नाउ हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम किससे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस वो कॉस्ट होती है जो हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर खर्च आता है, या उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसके ऊपर जो भी हमें खर्चा आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। लेट अस सपोज दैट जो कॉस्ट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, लेट अस सपोज दैट शर्ट की, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है RS100। ओके, फिर हमने क्या किया? उस शर्ट के ऊपर एक चिट लगाया जिसको हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस। उस चिट के ऊपर हमने लिखा 160, तो 160 क्या हो गई? ये हो गई मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस से हम आ गए मार्क्ड प्राइस। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको हम कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं? मार्कअप। तो मार्कअप किसके इक्वल होता है? ये होता है मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी 160 माइनस 100, तो ये क्या हमारे पास हो गया? मार्कअप। अगर आपको निकालना होगा मार्कअप परसेंटेज, तो बन गया क्या? बनेगा फिर मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास क्या बनेगा? 60 अपॉन 100, एंड फिर हम लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया 60%। अब जो 60% है ना, ये क्या बन गया? मार्कअप परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे, यहां से हमारे पास यहां बढ़ा, कितना बढ़ा? प्लस 60%। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इसका नाम है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद हम अब इस शर्ट को बेचने वाले हैं, एंड हम इस शर्ट को 160 पे नहीं बेचेंगे, बल्कि हम कुछ डिस्काउंट देंगे। लेट अस सपोज दैट हमने जो डिस्काउंट दिया ना, वो दिया 30% का, यानी 160 का 30%। निकालो जरा, 160 का 30%। 30% मतलब 30 अपॉन 100, ये दो जीरो कैंसिल, 16 3 48, यानी आपको
160 माइनस 48 करना पड़ेगा। कितना बना? 112। अब ये जो 112 है ना, ये हमारे पास बनेगी सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट मिलता है ना, फिर वो बनती है सेलिंग प्राइस। ओके, अगर हम देखेंगे एक्चुअल में हमारे पास जो कॉस्ट थी वो थी 100 एंड लास्ट पे हमने उस प्रोडक्ट को बेचा 112 में, तो यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। एंड अगर हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वो है 12%। ओके, नाउ यहां से अगर हम कुछ रिजल्ट निकालना चाहेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में अगर हम कॉस्ट प्राइस प्लस करेंगे प्रॉफिट तो बनेगी सेलिंग प्राइस। देखो 100 प्रॉफिट हमारे पास 12 है, 100 प्लस 12 बना हमारे पास सेलिंग प्राइस। या आप अगर आप डिस्काउंट के हिसाब से देखना चाहते हो, मार्क्ड प्राइस के हिसाब से देखना चाहते हो, देखो मार्क्ड प्राइस 160, ठीक है, इसमें अगर आप माइनस करोगे डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, देखो मार्क्ड प्राइस कितनी है? 160। डिस्काउंट कितना मिला आपको? डिस्काउंट मिला था 48 का, यानी 30% हमारे पास निकला था 48, तो माइनस करो 48, आपके पास आएगा 112। तो ये दो चीजें आपने यहां से याद रखी। जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो आएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करो, तब भी सेलिंग प्राइस आपके पास आएगी। या अगर आप सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट करोगे, तब भी आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस है ना, उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बाद जब मार्कअप परसेंटेज इसमें ऐड हो गई, हमारे पास बन गई मार्क्ड प्राइस, फिर यहां पे डिस्काउंट आया, बन गई सेलिंग प्राइस। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, परसेंटेज में हमने पढ़ा था कॉन्सेक्यूटिव परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो यहां पे भी अगर देखोगे आप वही हो रहा है। पहले परसेंटेज यहां पे कॉस्ट प्राइस में मार्कअप परसेंटेज ऐड हो गई, फिर मार्कअप परसेंटेज में से डिस्काउंट माइनस हो गया, तो यहां पे भी जो परसेंटेजेस में चेंजेस हो रही है ना, वो कॉन्सेक्यूटिव चेंजेस हो रही है। तो यहां पे भी वही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। जरा याद करो, देखो हमें पता है यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ, 12% का। नाउ अगर आपको निकालना होगा तो मैंने आपको मेथड सिखाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 एंड बाहर से परसेंटेज। एक ये वाला मेथड था, एक रेशो वाला मेथड था। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे पहले हमारे पास है 60%, तो प्लस हो रहा है, फिर प्लस माइनस हो रहा है, ये क्योंकि डिस्काउंट माइनस में होता है, तो -60, सॉरी -30, फिर +60 एंड -30 अपॉन में 100, प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 30 कितना रहेगा? 30, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, तो आया 1800 अपॉन 100। ये कैंसल, ये कैंसल, बन गया 30 माइनस 18, तो ये भी हमारे पास बन गया 12%। इस तरह से आप निकालो, या मैंने आपको रेशो मेथड भी सिखाया था। कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास वैल्यूज होंगी, तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मार्कअप परसेंटेज, तो मार्कअप परसेंटेज है 60%। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हमारे पास बनेगा 60 अपॉन 100, ये जीरो कैंसल, 3 2 6, 2 3 6 एंड 5 2 10, हमारे पास आई 3 अपॉन 5। नाउ मार्कअप परसेंटेज किसके इक्वल होता है? मार्कअप परसेंटेज के डिनोमिनेटर में होती है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वो होता है ना, यानी एक्स्ट्रा वाला। ओके, तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस, देखो पहले कॉस्ट प्राइस, फिर मार्कअप परसेंटेज, फिर मार्क्ड प्राइस, तो यहां पे जो रेशो बनेगी वो बनेगी कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो। तो ये किसके इक्वल आएगा? देखो हमारे पास है 5 रेशो, ये एक्स्ट्रा है ना, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस जो एक्स्ट्रा लगेगा, फिर जाके बनेगी मार्क्ड प्राइस। तो 5 + 3 कितना बन गया? 8। ओके,
उसके बाद डिस्काउंट वाले हमारे पास परसेंटेज गिवन है, तो 30% को भी कन्वर्ट करो 100 इसमें फ्रैक्शन में, बन गया 3/10। तो जो डिस्काउंट है ये किस किस के बीच में होता है, मार्क्ड प्राइस एंड एसपी, तो यहां पे यही वाली बनेगी रेशो, इज इक्वल टू हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, यानी ये मार्क्ड प्राइस है 10, फिर मार्क्ड प्राइस में हम कुछ घटाते हैं, यानी फिर यहां पे भी घटाएंगे 10 - 3 बन गया 7। बस ये हमारे पास क्वेश्चन निकल गया। देखो ये वाली मार्क्ड प्राइस ये कैंसिल, यानी ये निकलेगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशो। तो यहां पे कुछ हो रहा है, 5 2s are 10, 4 2s are 8, 5 5s are 25 एंड 7 4s are 28। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, तो 3 अपन हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 into 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 6s are 12, तो निकल गई 12%। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब आप एक नोट लिखो, लिखो सारे नोट। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होगा, आप ऐसे समझो ये आपके पास एक बिस्किट है, इसके ऊपर क्या लिखी है प्राइस RS10। ज्यादातर बिस्किट पे हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, यानी बिस्किट की जो मार्क्ड प्राइस है ना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी जो शॉपकीपर है वो उसी प्राइस पे उसको बेचता है। तो उस टाइम पे जो मार्कअप परसेंटेज है ना वो होती है प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल, प्रॉफिट परसेंटेज। यहां पे याद रखा आपने, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होगा उस टाइम पे जो मार्क्ड प्राइस है वो किसके इक्वल होती है सेलिंग प्राइस पे, एंड जो मार्कअप परसेंटेज है वो इक्वल होती है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, फिर कॉस्ट प्राइस हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस आना पड़ेगा तो डिस्काउंट, यानी मार्क्ड प्राइस में से माइनस डिस्काउंट परसेंट कम करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा सभी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, फिर करो प्लस प्रॉफिट। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो 100 प्लस प्रॉफिट बाहर से परसेंटेज। ओके, अगर यहां से यहां आना चाहते हो तो कैसे करोगे, फिर लिखोगे मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में से माइनस करो डिस्काउंट एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, नाउ अगर आप इन दोनों की रेशो निकालना चाहती हो, ये परसेंटेज कैंसल, कॉस्ट प्राइस ये जब इधर आएगी बनेगी अपान में मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू, ये यहां पे है 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 प्लस पी। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की जो रेशो होती है वो होती है 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, तो ये था बेसिक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। अ शॉपकीपर अलाउज 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20% if he gains Rs 30.80 on the sale of one article। यहां पे हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट पे 28% का डिस्काउंट देता है, लेकिन उसके बावजूद उसको 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन साथ में लिखा है उसको गेन होता है 30.80। ये हमारे पास क्या है सिंपल वैल्यू, ये हमारे पास है परसेंटेज में, यानी दोनों क्या है इक्वल हैं। हम लिखेंगे 28
परसेंट इज इक्वल टू 30.80। हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस। हमें पता है कॉस्ट प्राइस हम क्या एज्यूम करते हैं? 100%। अब इसी को हम 100 बनाएंगे, सिंपल। तो 20 को कैसे बनाओगे 100? 20 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो इस साइड से भी आप उसी 5 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 100%। इसको आप मल्टीप्लाई करो, जो डेसिमल है उसको हटाओ, बाकी को मल्टीप्लाई करो, फिर आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालना। तो ये हमारे पास बनेगा 154 फिर 0.00। इसका सिंपल मतलब होता है RS 154। तो यहां पे हमें डिस्काउंट की भी जरूरत नहीं पड़ी। सीधा क्वेश्चन यहां पे गिवन था, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन था और सीधा प्रॉफिट भी गिवन था। तो इसको इक्वेट करो, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी थी, तो कॉस्ट प्राइस 100% होती है, तो इसको 100% बनाओ तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 744. After allowing X% discount, a shopkeeper still gains Y%. If no discount is allowed, then he gains 14:2/7%. देखो यहां पे क्वेश्चन कौन सा है? नो डिस्काउंट वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब आपके पास नो डिस्काउंट होगा तो उस केस में हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है ना, ये किसके इक्वल होगी? सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी यहां पे है ये मार्क्ड प्राइस, इसको हम सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। SP इज इक्वल टू 744। ये हमारे पास गेन परसेंटेज है 14:2/7%। याद करो ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/7। यानी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल आ गई? 1/7। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज ये हमारे पास होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास है प्रॉफिट। तो यहां से अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? 7 + 1 यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 7 + 1 = 8। लेकिन हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो तो इतनी है, इसका मतलब 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 744। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 744 डिवाइडेड बाय 8। करो जरा आप इसको डिवाइड। 8 9 72, कितना बचा? 24। 8 3 24, ठीक है, यानी 93। तो 1 यूनिट हमारे पास आ गया 93। हमें यहां पे फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास है? 7, यानी 93 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, ठीक है, तो आपके पास आएगा 651। हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अगर ये वाली लाइन देखी, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, बस एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। हाँ, यहां पे जो मार्क्ड प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी ये जो मार्क्ड प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है। उसके बाद आपने यहां पे गेन परसेंटेज है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपका क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट RS 16। एक पैकेट जो बिस्किट का है वो मिलता है, 1 पैकेट मिलता है 16 का। बट अ पैक ऑफ 4 ऑफ द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट RS 56। लेकिन अगर आप वो फुल खरीदोगे ना तो आपको फिर 4 पैकेट मिलेंगे 56 का। वो पैक है जैसे आप अक्सर देखते हो ना, जब आप सोप खरीदते हो वो ऐसे पैक होती हैं, 4-5 सोप होती हैं। तो अगर आप वो पूरा वो डब्बा खरीदते हो, कभी कभार आपको 1 सोप फ्री में मिलती है। इसी तरह से यहां पे भी है, अगर आप अलहदा अलहदा खरीदोगे तो आपको पड़ेगा एक पैकेट 16 का, लेकिन अगर आप वो 4 इकट्ठा खरीदोगे तो आपको मिलेगा 56 का। यहां पे हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, यानी सिंपल यहां पे हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। देखो
एक आपको मिलता है 16 का। ठीक है, अगर यहां पे अलहदा अलहदा आप 4 खरीदोगे ना, यानी 4 खरीदोगे, आपको कितने के मिलेंगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी एक 16 का है, दूसरा भी 16, तीसरा भी 16, 4 मिलेंगे आपको 64 रुपीस के। लेकिन अगर आप इकट्ठे खरीदोगे, पैक में खरीदोगे, आपको मिलेगा 56 का। यानी कितना डिस्काउंट आपको मिला? कितना डिस्काउंट मिला? इन दोनों को माइनस करो तो वो आपको मिला 8 का। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होती है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या आएगी? 64 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, तो बन गया 100 अपॉन 8%। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास आएगा 12.5%। हैंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन द एमआरपी ऑफ हिज गुड्स एंड दस एंडिंग अप सेलिंग एट सीपी, व्हाट वाज मार्कअप परसेंटेज? देखो, एक शॉपकीपर क्या करता है, जब वो अपने किसी गुड्स पे 45% का डिस्काउंट देता है ना, एंड जब वो प्रोडक्ट बेचता है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, वो बन जाती है कॉस्ट प्राइस। यानी वो इतना डिस्काउंट देता है, फिर उस बेचारे का कुछ प्रॉफिट रहता ही नहीं है, वो सीधा क्या बन जाती है? जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस बनती है। यानी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन जाती है? कॉस्ट प्राइस। कब? जब वो 45% का डिस्काउंट देता है। सबसे पहला काम, जो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लिखो 45% इज इक्वल टू 45 अपॉन 100। करो इसको सिंप्लीफाई। 9 5 आर 45 एंड 25 आर 100, बन गया 9 अपॉन 20। अच्छा, मुझे आप बताओ, डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होती है? ये हमारे पास होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट लगता है मार्क्ड प्राइस पे। यानी ये हमारे पास है मार्क्ड प्राइस एंड ये हमारे पास है डिस्काउंट। अब यहां से सेलिंग प्राइस निकालो। मार्क्ड प्राइस में से जब हम माइनस करते हैं डिस्काउंट, तब बनती है सेलिंग प्राइस, यानी 20 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 11। सेलिंग प्राइस क्या निकल गई? 11। तो कॉस्ट प्राइस ये भी 11। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? व्हाट वाज मार्कअप परसेंटेज। अब हमें निकालनी है मार्कअप परसेंटेज। उसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस और हमें चाहिए मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो आ गई हमारे पास 11 और मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 20। तो मार्कअप परसेंटेज हमारे पास क्या होती है? वो होती है मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 20 माइनस 11 अपॉन होती है कॉस्ट प्राइस। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ एंड बाहर से लगती है परसेंटेज। ये बन गया 9 अपॉन 11। इसको मैं सीधा लिखूंगा, सॉरी, ये 100 है, मल्टीप्लाई करो बनेगा 900%। तो करो आप 900 को 11 से डिवाइड करो, फटाफट से डिवाइड करो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास बनेगा 81.81%। हैंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 45% above the cost price but allows a discount of 20% on marked price. His net profit or loss is. Now ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पे सिंपल आप रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वो वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। देखो यहां पे हमारे पास परसेंटेज ना इजी है, तो यहां पे मैं 100 एज्यूम करके भी कर सकता हूं। मैं एज्यूम करता हूं कॉस्ट प्राइस 100। क्वेश्चन बोलता है कि जो शॉपकीपर है ना, वो अपने गुड को मार्क करता है प्राइस 45% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी जो मार्क्ड प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से प्लस होगी 45%। अब 100 का 45% कितना होता है? 45 होता है। तो 100 प्लस 45 करो। ठीक है,
बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फिर जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आएगी, 145 का 20% डिस्काउंट करो, 145 का 20%, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 जा 5, 29 5 जा 145, यानी यहां से आपको माइनस करना पड़ेगा, -29, तो 145 माइनस 29 आएगा 16। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ये है और एसपी ये है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 16 है, तो 16% आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ऑन 22% डिस्काउंट and sold it at 43% more than marked price. What profit did he get? यहां पे जो परसेंटेज मेरे पास है ना, सिंपल है, यानी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन इस तरह की नहीं है, तो यहां पे भी मैं इस क्वेश्चन को 100 एज्यूम करके करूंगा। देखो, एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है किसी भी आर्टिकल को, किस पे, 22% डिस्काउंट पे, यानी सबसे पहले मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी मार्क्ड प्राइस 100। क्यों? क्योंकि यहां पे खरीद रहा है ना, इसका मतलब 100 पे 22% का डिस्काउंट हुआ है, तो 100 पे 22 डिस्काउंट हुआ है, तो करो, 100 का 22% कितना होता है, वो 22 ही होता है, यानी 100 माइनस 22 कितना बनेगा, 78। तो ये हमारे पास बन गई कॉस्ट प्राइस। किसकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है उस शॉपकीपर की, क्योंकि यहां पे हम शॉपकीपर के हिसाब से देख रहे हैं कि वो चीजों को खरीद रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, एंड सोल्ड इट एट 43% मोर देन मार्क्ड प्राइस। अब इसके ऊपर जो मार्क्ड है वो है 100, फिर वो बेचता है 43% ज्यादा, जो मार्क्ड थी, मार्क्ड कितनी की हमने, 100 की, तो इससे ज्यादा वो बेचता है 43%, तो जो सेलिंग प्राइस बनेगी उस शॉपकीपर की वो बनेगी 143। ठीक है, व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट, करो निकालो प्रॉफिट, 78 और 143 को लो, 78 और 143 को, अब यहां पे सीधा इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे भी कर सकते हो, यानी ऐसे 143 माइनस 78 कितना आता है, यह आएगा 65, अपान में आएगा फिर 78 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको ना मैं यहां पे रेशियो लूंगा ताकि ये उड़ेगा कुछ, फिर ये मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो इजी बनेगी। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 से, 13 6 जार 78 एंड यहां पे होगा 13 11 जार 143, तो 6:11। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, कॉस्ट प्राइस है 6 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। देखो यहां पे मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो इजी आ गई। अब 3 2 जा 6, 52 जा 100 बनेगा 250 अपॉन 3%। करो इसको फटाफट से डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आएगा 83.33%। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्क्ड प्राइस if the selling price is Rs 667, the discount in rupees is। देखो यहां पे हम सिंपल विदाउट 100 एज्यूम करके कर सकते हैं। हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है 8%, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 8 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 4 2 जार 8 एंड 25 4 जार 100, ये बनेगी हमारे पास 2 अपॉन 25। डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है मार्क्ड प्राइस और ऊपर वाला आ गया डिस्काउंट। यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालो, एसपी हमारे पास क्या होती है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट आएगा 23, बट यहां पे है 667, इसका मतलब 23 यूनिट्स इज इक्वल टू 667, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो तो ये आपके पास आएगा ना 29, 1 यूनिट इज इक्वल टू 29।
अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट इन रुपीज। डिस्काउंट कितना है 2, यानी 29 को मल्टीप्लाई करो 2 आएगा 58। तो डिस्काउंट इन रुपीज आएगा 58। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर अलोइंग 50% डिस्काउंट a shopkeeper wishes to sell a book for Rs 1500 at what price must the book be marked? यहां पे हमें निकालनी है मार्क्ड प्राइस। क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर 50% का डिस्काउंट देता है और वो चाहता है कि उसकी बुक जो है बिक जाए 1500 में। यानी ये जो 1500 है ना, ये है डिस्काउंट के बाद, यानी जिस पे शॉपकीपर बेचता है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट जो मार्क्ड प्राइस है ना वो हमारे पास है 100%। अब 100% का 50% कितना होता है, 50% का यहां पे डिस्काउंट दो तो वो हमारे पास 50% ही आएगा। लेकिन यहां पे डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो है 1500। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। सॉरी, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। हमने एज्यूम किया जो मार्क्ड प्राइस है वो 100% है, फिर शॉपकीपर क्या करता है, वो 50% का डिस्काउंट देता है। निकालो आप 100 का 50% कितना निकलता है, वो 50% ही निकलता है। लेकिन यहां पे डिस्काउंट के बाद जो बुक की प्राइस है जिस पे वो शॉपकीपर उसको बेचना चाहता है वो है 1500। इसका मतलब दोनों इक्वल है। सिंपल, निकालो क्वेश्चन। अब 1% क्या आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 50 आएगा अपन में, ये जीरो कैंसल, 30। तो 1% आएगा हमारे पास 30। हमने निकालनी है 100% यानी मार्क्ड प्राइस। तो 100% बनेगा तब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बनेगा 3000। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से आपने क्वेश्चन को देखना है। Even after a discount of Q% on the marked price, a trader gains by P%. What is the markup percentage or the cost price? जरा मुझे आप बताओ यहां पे किस किस की बात हो रही है, मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की। और हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस, इसकी रेशो क्या है, याद करो। ये हमारे पास है 100 माइनस होता है डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस होता है प्रॉफिट। बस हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है Q, अपॉन 100 प्लस P, 100 प्लस यहां पे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो P ही है। अब हमें निकालना क्या है, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम करते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी अपॉन में करते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हमारे पास मार्क्ड प्राइस है 100 प्लस P, फिर माइनस CP है 100 माइनस Q, अपॉन कॉस्ट प्राइस है 100 माइनस Q। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब अंदर जाएगा तो निशानियां चेंज हो जाएंगी, यानी 100 प्लस P अब बनेगा माइनस 100 प्लस Q। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसको मैं लिखूंगा यहां पे बनेगा P प्लस Q अपॉन 100 माइनस Q। ये निकला हमारे पास मार्कअप। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। तो देखो P प्लस Q एंड 100 माइनस Q एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके लिए है, यह है आपका होमवर्क। आप लिखो क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। Next question. Seema purchased mobile and got 20% discount on it. Had she got 25% discount,
she would have saved Rs 1000 more. How much did she pay for the mobile? जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, जहां पे आपको लिखा होगा किसी इंसान को मिला 20% का डिस्काउंट या जितना भी डिस्काउंट मिला, फिर साथ में लिखा होगा हैड शी गॉट, अगर उसको मिला होता कुछ और डिस्काउंट वो इतना सेव करती। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, सिंपल, जो आपके पास डिस्काउंट है एंड जो अगर उसको मिलता, यानी मिलता अगर उसको 25, आप करोगे 25 माइनस करोगे 20, क्या आया 5%। एंड सेव कितना कर रही है 1000, इसका मतलब जो 5% है ना वो है 1000। लिखो 5% इज इक्वल टू 1000। तो 1% हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बनेगा 5 1 5, 5 2 10 एंड 2 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिड शी पे फॉर द मोबाइल। अब उसने पे कितना किया मोबाइल का, जरा मुझे बताओ, उसको कितना डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट उसको मिला सिर्फ 20% का। इधर से आगे है ना वो है हैड शी गॉट, अगर उसको मिलता, लेकिन मिला कितना उसको, उसको मिला 20% का डिस्काउंट, यानी टोटल कितनी है 100%। 100% में से उसको मिला 20% का डिस्काउंट, यानी 80% प्राइस पे उसने उसको वो खरीदा या उतने उसने पे किया। यानी 100 हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1% इज इक्वल टू 200। तो यहां पे हमें बनाना है 80%, यानी 80% हमें बनेगा 200 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये बनेगा 16,000। हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या आएगा, करेक्ट आंसर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझो। जो सीमा है उसने परचेज किया मोबाइल और कितने पे 20% डिस्काउंट मिला उसको, उससे ज्यादा नहीं मिला। फिर ये कहते हैं अगर उसको 25% का मिलता वो 1000 और बचा लेती। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस आया हमारे पास 5%, तो 5% इज इक्वल टू जितना उसको बचता, यहां से आपके पास निकलेगा 1% की वैल्यू। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्चुअल में उसने कितना पे किया। अब 100% में से उसको डिस्काउंट मिला 20% का, यानी 100 माइनस 20 आया 80%, यानी 80 हमारे पास 1% है, इसको हमें बनाना है 80%। तो हमने यहां पे बनाया और हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। रॉनी bought a calculator at a 30% discount on the marked price. If she had not got the discount, अगर उसको डिस्काउंट मिलता ही नहीं, she would have paid Rs 82.50 एक्स्ट्रा। वो कितना पे करती फिर 82.50 एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को ना मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, आप उसको खरीदते हो 100 रुपीज का एंड आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको पता नहीं है कि उसकी मार्क्ड प्राइस क्या है, आप सीधा उस प्रोडक्ट को खरीदते हो आप 100 रुपीज का एंड आपको कितना मिलता है 20% का डिस्काउंट। नाउ अगर आपसे मैं कहूंगा अगर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर बताओ इस प्रोडक्ट को आप कितने में खरीदोगे। तो क्या करोगे आप, ये जो डिस्काउंट आपको मिला ना उतने पैसे आपको ज्यादा पे करना पड़ेंगे, यानी 100 का 20% 20, यानी 120। ठीक है, यानी जो 20% आपको डिस्काउंट मिला ना, अगर नहीं मिलता तो इतना ही पैसे आपको पे करने पड़ते। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। अब रॉनी ने एक कैलकुलेटर खरीदा, उसको मिला 30% का डिस्काउंट। फिर क्वेश्चन कहता है अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो वो कितना पे करती 82.50 एक्स्ट्रा। इसका मतलब 30% इज इक्वल टू 82.50। क्यों, बिकॉज इतना उसको डिस्काउंट मिला, अगर नहीं मिलता तो इतना ही तो उसको पे करना पड़ता ना। बस यही था कॉन्सेप्ट और ये हो गया 30%। तो 1% इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 100 आएगा अपान में मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये और ये
कैंसिल। तो उसके बाद 825 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 275। 2 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट या इसको ऐसे रखो, ठीक, 1% आया इतना। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला है? 30% का, यानी 100% में से उसको मिला 30% का डिस्काउंट, यानी पे उसने कितना किया है? 70%। 1%, इसको बनाओ 70%। तो मल्टीप्लाई बाय 70 करो, तो 275 अपॉन 100 ये, और मल्टीप्लाई करो 70 से, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास बनेगा 1925, और अपान में 0 है यहां पे, तो एक के बाद, तो 192.50। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%, हाउ मच डिस्काउंट शुड ही अलाउ so as to be able to sell the article at the original marked price। एक शॉपकीपर क्या करता है, उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है उससे वो 10% इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है अब उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा so as to sell the article at the original marked price, अगर वो ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस पे उसको बेचना चाहता है। देखो, लेट अस सपोज दैट वो जो आर्टिकल है उसकी पहले प्राइस है 100, ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है ना उससे 10% वो बढ़ा देता है। 100 का 10% कितना है? 110। अब हमें 110 से फिर 100 आना पड़ेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको ना इसकी रेशो ले लो सीधा, 100 और 110 की रेशो ले लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 10s are 100, 10 11s are 110, तो 10:11 की रेशो बनेगी। अब यहां से घटाना है आपको 1, यानी 1 अपन, देखो जब हमने बढ़ाया था ना तब थी बेस हमारे पास 10, लेकिन जब हम घटाएंगे अब बेस है 11, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय फिर 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो यहां पे सीधा ही लिखा है 100/11%। Hence थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। देखो, जब आप 3 या 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एकदम से आएगा अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से करूंगा। सिर्फ प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर Rs 22,500 एंड मार्क एट फॉर सेल एट अ प्राइस दैट गिव्स हिम 80% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो इतने पे आर्टिकल को खरीदता है, फिर वो इसकी प्राइस वो फिक्स करता है जिस पे उसको 80% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जो 80% है ना ये है मार्कअप परसेंटेज, ओके। बट वो देता है 15% का डिस्काउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसको आप 100 एज्यूम करके भी कर सकते हो, रेशो मेथड से भी कर सकते हो, एंड यहां पे मैं दोनों मेथड से करूंगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में एज्यूम करूंगा 100। अब पहले मार्कअप कितना हुआ है? 80%, यानी जो मार्क्ड प्राइस है ना अब बनेगी वो 80%। 100 का 80% होता है 80, यानी ये बनेगा 180। 80 प्लस 100, फिर क्या करता है इस पे वो देता है 15% का डिस्काउंट, तो 80 पे 15%, 180 मल्टीप्लाई बाई 15/100, ठीक है। तो देखो ये वाला 0 ये वाला 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 5s are 10, तो 5 3s are 15, 2 1s are 2, 9, 2s are 18, 9 3s are 27, यानी यहां पे मुझे माइनस करना है 27, ठीक है। तो 180 माइनस 27 कितना होगा? ये हमारे पास आएगा कितना होगा? ये हमारे पास आएगा 153, ठीक है। अब देखो
हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है, 100 से कितना बढ़ा 53, यानी 53% मेरे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, जरा मैं इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी करूंगा ताकि आपको वहां से भी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, आपके पास जो मार्कअप परसेंटेज है 80%, 80% को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 80/100, ये कैंसल, 4 2 जार 8 एंड 2 5 जार 10, तो हमारे पास बन गया 4/5। अब मार्कअप परसेंटेज क्या होती है, ये हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस अपान में, एंड ये एक्स्ट्रा वाला होता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस, इसकी परसेंटेज क्या बनेगी, पहले कॉस्ट प्राइस 5 है, जब हम एक्स्ट्रा प्लस करते हैं हमारे पास बनती है मार्क्ड प्राइस, यानी 4 + 5 बनेगी 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मार्क्ड प्राइस एंड एसपी की यहां पे रेशो, तो वो हमारे पास है डिस्काउंट 15% का, तो 15/100, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो, आपके पास क्या बनेगा, 3 5 15 एंड 25 100, 3/20, यानी जो मार्क्ड प्राइस है वो अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 20 - 3 दैट इज 17, ये कैंसल, कॉस्ट प्राइस एंड एसपी की रेशो कितनी आएगी, 100 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 9 153, इन दोनों का डिफरेंस 53, बेस है 100 इंटू 100 एंड परसेंटेज, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 53% यहां से भी। तो इस तरह से आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 882, if the discount on it is 16%, what would be the selling price of article if the discount on it is 28%? देखो, सबसे पहले यहां पे मैं एज्यूम करता हूं इफ हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है ना वो है 100%, अब सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट है 16% का, तो सेलिंग प्राइस आएगी 100 - 16 विच इज 84%। बट यहां पे लिखा है जो सेलिंग प्राइस है वो है 882, इसका मतलब 84% इज इक्वल टू 882, तो 1% आएगा हमारे पास 882/84, ठीक है। करो इसको सिंप्लीफाई, इसको 2 से करो, ये आएगा 441, ये आएगा 2 से करो 42, इसको आप करो 3 से तो आएगा हमारे पास 147, इसको जब 3 से करोगे आएगा 14, तो हमारे पास जो 1% है ना वो बनेगा 147/14, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी दी एसपी, अब सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर उसको मिलता 28% का डिस्काउंट, अब हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है वो है 100%, अगर उसको 28% का डिस्काउंट मिलता यानी -28 यानी 72%, फिर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती ना वो होती 72%, यानी 1 को हमने बनाना है 72%, यानी 72% इज इक्वल टू 147/14 मल्टीप्लाई बाय 72। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो, इसको अगर हम करेंगे 7 2 जार 14 एंड 36 2 जार 72, ठीक है, 7 1 जार 7, 21 7 जार 147, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा आंसर 756, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज्ड अ साड़ी फॉर Rs 7710 after availing a net discount of 1285. The percentage of discount the साड़ी शॉप ऑफर इज, देखो जो साड़ी का शॉप है वो कितने में बेचता है, 7710 में वो साड़ी बेचता है, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वह है 7710, और कितना नेट डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है वो 1285 का,
ठीक है, हमें निकालना है द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की परसेंटेज। तो यहां पे सबसे पहले हम इनके रेशो निकालेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। देखो, अगर आप इसको इसको डिवाइड करोगे ना तो 1285 1 जार 1285 एंड 1285 6 जार होता है 7710। यहां पे आप अंदाजा भी लगा सकते हो। देखो 6 5 30, 0 आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब आया 6:1। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस, ये है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें चाहिए मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस होती है सेलिंग प्राइस, अगर हम इसको करेंगे प्लस डिस्काउंट यानी 7। तो हमारे पास डिस्काउंट आएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 14:2/7%। तो यहां पे निकल गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन इतना ही इजी भी है। देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 5000 बट ड्यू टू अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। किसी आर्टिकल की जो प्राइस है ना वो 5000 है, लेकिन फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और उसको डिस्काउंट मिला है, कुछ डिस्काउंट मिला है। जो मिस्टर एक्स है अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बॉट द आर्टिकल एट अ रिड्यूस प्राइस, यानी उसकी जो प्राइस थी वो 5000 थी लेकिन डिस्काउंट की वजह से उसको कम प्राइस पे मिला। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है हमें पता नहीं है। ही देन सोल्ड इट Rs 5000, जितने की उसने मतलब जितने की उसकी मार्क्ड प्राइस थी ना उतने ही में उसको बेचा, लेकिन उसको कुछ डिस्काउंट मिला है। देयर बाय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11:1/9%। अब हमें पता नहीं है उसको डिस्काउंट कितना मिला, लेकिन 5000 बेचने पे उसको प्रॉफिट मिलता है 11:1/9%। देखो एक बार फिर यहां पे क्वेश्चन को समझो। कोई आर्टिकल है, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो है 5000, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ डिस्काउंट मिला है। ठीक है, फिर वो क्या करता है इस प्रोडक्ट को फिर बेचता है वो कितने पे 5000 पे। हमें ये डिस्काउंट पता नहीं है लेकिन ये हमें जरूर पता है प्रॉफिट उसको हुआ 11:1/9%। अब हमें बताना है बताओ डिस्काउंट कितना हुआ। क्या करोगे यहां पे, सबसे पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 11:1/9%, 11 9 99, 1 होता है 100, 100/9%। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो परसेंटेज हटाओगे तो अपान में 100 आएगा, 100/9 इंटू 100, ये कैंसल आया 1/9। अब ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, तो यहां पे देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 9 है, प्रॉफिट 1 का है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 10 का। अब डिस्काउंट निकालने के लिए हमें चाहिए मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस क्या आएगी, देखो मार्क्ड प्राइस है 5000 और सेलिंग प्राइस भी है 5000, यानी जितने उस पे मार्क्ड था ना उसी पे उसने बेचा, यानी मार्क्ड प्राइस भी यही है। खरीदा कितने का 9 का, मार्क्ड प्राइस 10 की, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, अपॉन मार्क्ड प्राइस एंड टू करो 100 एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज, तो निकला 10%। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs x, कॉस्ट x है एंड इट इज मार्क्ड अप बाय 200%, यानी जो मार्कअप परसेंटेज है वो है 200%, फिर इसको बेचा गया इतने पे आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। जल्दी से फटाफट से यहां पे आप 100 एज्यूम के करो, क्यों हमारे पास जो परसेंटेज है वो इजी है। कॉस्ट प्राइस 100 रखता हूं, अब मार्कअप कितना हुआ 200 का, यानी मार्कअप परसेंटेज हो गई 200, 100 प्लस 200 तो आएगी मार्क्ड प्राइस 300। फिर क्या हुआ डिस्काउंट मिला 25% का,
तो 300 का 25% कितना होता है? 25 वन जार 25, या सीधा ऐसे करो 25 अपॉन 100, 100 वन जार 100, 100 थ्री जार 300, 25 थ्री जार 75, यानी यहां पे आपको करना पड़ेगा -75। ठीक है, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो बनेगी 225। बट इन्होंने तो दी है इट इज सोल्ड एट 540, इसका मतलब 225 यूनिट्स इज इक्वल टू 540, तो 1 यूनिट आएगा 540 अपॉन 225। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो 1 यूनिट अगर इतना है तो 100 यूनिट कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100, या इधर करो, कॉस्ट प्राइस आएगी 540 अपॉन 225 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 25 4 जार 100 एंड 25 9 जार 225। ठीक है, 9 वन जार 9 एंड ये कितना होता है? 9 वन जार 9 एंड 6, 9 6 जार 54 और 0 यहां से 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 6 4 जार 20, तो 240, ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।